राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ये नहीं सोचे कि आपका समय बर्बाद जाएगा। आपको शुरुआत से ही पूरे ब्लाउज की हम कटिंग बताने वाले हैं। 38, 40 और 42 तीन साइज की आज हम कटिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ ब्लाउज का अस्तर लेते हैं। ये दोस्तों छोटा वाला अस्तर है और इसमें हमें बाजू भी निकालनी है। तो हम किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करेंगे ये आज आप देखिए। हमारे पास अगर कपड़ा कम है तो किस प्रकार से हम यहाँ पर चीजें निकालेंगे ताकि हमारी बाजू भी निकल आए। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट और दोस्तों यहाँ से निकालेंगे फ्रंट। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ से हम निकालेंगे बाजू। तो चलिए गाइज, 40 इंच का बन के तैयार होना है। उस बेस पे हम यहाँ पर 15 इंच की लंबाई का कपड़ा ले रहे हैं बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है और ये हो गया हमारा लंबाई। और इसमें हमने कर दी है एक छोटी सी लाइन जिससे हम पता चले कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है। अब लेंगे हम गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई हमने ली है दोस्तों 2.25 इंच। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, आपके कस्टमर के हिसाब से है। यहाँ पर हमें 2.25 की आवश्यकता है तो हमने 2.25 लिया है। और दोस्तों साथ ही साथ हमने 3 इंच का शोल्डर लिया है। तो टोटल हमारा यहाँ पर देखिए 5.25 हो गया है। ठीक है, 5.25 की चौड़ाई यहाँ पर निकल आई। 2.25 ये है और 3 इंच का ये है। 3 2 5 यानी कि 5.25 हमारा होल कपड़ा है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, आधा इंच शोल्डर डाउन कर देना है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीने का नाप रखेंगे। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट, सॉरी दोस्तों बैक पार्ट। फ्रंट होता तो हमें आई हुक का मार्जिन पहले से ही ऐड करना पड़ता। ये है हमारा बैक पार्ट और ये ब्लाउज है 38 साइज का, यानी कि 9 चौके 36 और 9.5। 9.5 सीने का प्रॉपर नाप है फिटिंग के लिए। ठीक है, और 1.5 इंच है मार्जिन जिसका हमने साथ में निशान लगा दिया है। यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं 38 ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिटिंग और ये हो गया हमारा कटिंग। अब हमें देना है कमर का नाप। दोस्तों जब भी आप कटिंग के लिए कपड़ा रखें तो पूरी नाप अपने बगल में रख लें ताकि आपको ब्लाउज कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा 38 है तो दोस्तों इनकी कमर का साइज है 28, यानी कि 7 चौके 28। 7 हो गया। अब 1 इंच हमें जो पीछे प्लेट लगानी होती है उसके लिए हम कपड़ा यहाँ पहले से देंगे और उसके बाद 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया है। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर फिटिंग और ये हो गया पीछे की टक्स के लिए मार्जिन और ये हो गया कटिंग के लिए मार्जिन। और इनमें हमने इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये हमारा बैक पार्ट का फिटिंग का मार्किंग यहाँ पर हो चुका है। अब दोस्तों बनाएंगे हम आर्म होल। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट में जो भी आर्म होल आप बनाएंगे उससे आधा इंच ज्यादा बैक का आर्म होल होगा। तो यहाँ पर हम आर्म होल की लंबाई रखने वाले हैं दोस्तों 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच हम यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रखने वाले हैं। अब हमने ये मार्क यहाँ पर कर तो दिया है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी में कोई अंतर अगर आ जाता है तो ब्लाउज बिगड़ सकता है। तो आप इसको इस प्रकार से नाप लिया करें। ये हमारा 5.25 आ रहा था तो ये भी हमारा 5.25 ही आना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप मार्किंग को सही कर लिया करें। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो ब्लाउज की मार्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें यहाँ पर गहराई देनी है जिसके लिए हम यहाँ पे 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच इस प्रकार से मार्क करेंगे और 3 इंच इस प्रकार से मार्क करेंगे और इनको हम डैश करते हुए दोस्तों मिला देंगे तो हमारा यहाँ पर बैक आर्म होल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 38 साइज का बैक आर्म होल यहाँ पर हो चुका है। अब बनाना है हमको गला। गला बनाने से पहले जो शोल्डर है जिसमें आप जोड़ते समय जो सिलाई लगाएंगे उसकी अगर आप लाइन खींच देते हैं तो गले की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम गले की लेंथ को रखेंगे 10.5 इंच। हमने गले की लंबाई रखी है जो कि इनकी डिमांड है। यहाँ पर हमने 10.5 रखा है दोस्तों और यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ तो था हमारा 3.25 पर यहाँ पर हो गया है हमारा 3.5। ठीक है, ये हो गया हमारा 3.5 और अब हमने कर दिया इसमें बॉक्स। तो आप देख सकते हैं ऊपर बॉक्स पतला है और नीचे बॉक्स चौड़ा है। तो हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से शेप देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा ब्रॉड हो गया नीचे और इस प्रकार से यहाँ पर शेप आ गया है। तो दोस्तों अब हमें बनानी है टक्स।
टक्स बनाने के लिए ये जो आपका शोल्डर है, इसके बीच का जो निशान होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर मार्क, तो इस तरह से मेजर टेप रख के आप आधा कर दीजिए और यहाँ पे मार्किंग ले लीजिए। जो भी आपकी नाप निकल के आ रही हो, ये देखिए 4 में कुछ पॉइंट कम है, वही नाप आप यहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद 1 इंच और मार्क कर दीजिए। अब ये जो 1 इंच टक्स के लिए आया, इसके बीचों बीच आधे इंच का निशान लगा के इसी निशान पे आप 6 इंच की एक सीधी लाइन खींच लीजिए और 2 इंच का एक निशान और लगाइए। दोस्तों ये 2 इंच का निशान लगाने से अगर हम यहाँ की सिलाई सीधी करते हैं और फिर सिलाई हम तिरछी करते हैं, तो जो ब्लाउज हमारा पीठ में उठ जाता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्लाउज की प्लेट यहाँ पर हम सीधी सिलते हैं तो इसको अच्छी फिटिंग देता है। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ हम एक टिप्स इसमें और शेयर करेंगे। अगर आपका ब्लाउज यहाँ से उठ रहा है, पहनने के बाद यहाँ पे सलवटे बनाता है, हाथ ऊपर करने से यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है, तो आप हर ब्लाउज में लंबाई में यहाँ पर आधा इंच कम कर दीजिए और कहाँ तक ले जाएंगे, टक्स तक ले जाएंगे। बस कटिंग के दौरान इसको कट कर दीजिएगा और जैसे ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी प्रोसेस में पूरे ब्लाउज को सिल लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बैक पार्ट तो हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा खिसकाएंगे और यहीं से फ्रंट पार्ट निकालेंगे, क्योंकि ये ओपन एरिया है, ताकि ये यहाँ से बाजू निकाल सकें। अब जो हमने ये शोल्डर रखा हुआ था दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमने शोल्डर रखा हुआ था इसमें आधा इंच और प्लस करेंगे। ये हमारा 5.25 था, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5.25 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5.25 इंच मार्क कर दिया है और एक लाइन खींच दी है। ठीक है, तो इसमें हमें आई हुक का मार्जिन मिल चुका है आधा इंच का, जो कि हमने अभी बढ़ाया है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे आई हुक के मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों हम लंबाई पे भी मार्किंग कर लेंगे। जब 14 इंच का बन के तैयार होना है तो हमें 16 इंच चाहिए है। तो ये देखिए दोस्तों 16 पे हमने यहाँ पर मार्क किया है और इस प्रकार से हमने लाइन की है ताकि हमारे पास बाजू के लिए प्रॉपर कपड़ा बच सके। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारी 5 इंच की बाजू आराम से बन जाएगी। तो छोटे से पीस में किस प्रकार से कपड़े को रखें ताकि हमें बाजू भी मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन करने से पहले आपको गले की चौड़ाई पता होना बहुत जरूरी है। तो वो है 2.25 इंच हमने मार्क कर दिया और आधा इंच शोल्डर हमने इस प्रकार से डाउन कर दिया है। अब हम चेस्ट का नाप रखेंगे दोस्तों। जैसा कि अभी हमने बैक पार्ट में बनाया, तो हमें फ्रंट में लूजिंग भी ऐड करनी है। तो यानी कि फ्रंट में हमें 0.25 की लूजिंग ऐड करनी है, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा। तो 9.5 प्रॉपर फिटिंग आती है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 9.25 आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। ये हमने 9.25 यहाँ पर रख दिया है और फ्रंट पार्ट होने की वजह से हम यहाँ पर लाइन को सीधा रखेंगे। सीधा रखने में एक ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ से यहाँ हमने 9.25 रखा है, तो हम यहाँ पर भी नाप लेंगे 9.25 है या नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में लाइन तिरछी हो जाती है, जिसकी वजह से बेल्ट वाले टक्स की नाप बिगड़ जाती है और अच्छी फिटिंग नहीं आती है। तो इस प्रकार से आप नाप कर ही लाइन खींचा करें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे। ये देखिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें मार्जिन निकाला। अब हम आर्म होल बनाएंगे। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया है कि बैक पार्ट से फ्रंट आर्म होल आपका आधा इंच कम होता है। तो हम देखते हैं हमारा बैक पार्ट कितना है, 6.5 इंच। तो हम ये कितना रखेंगे, 6 इंच का। तो यहाँ पर हम 6 इंच से मार्क कर देंगे और बॉक्स बनाएंगे। ये हमने 6 इंच यहाँ पे मार्क किया और बना दिया दोस्तों बॉक्स। अब हमें देनी है गहराई। तो यहाँ पर हम देंगे 1.25 इंच की, जबकि बैक पार्ट में हमने दिया था 1 इंच का। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच यानी कि 0.25 मार्क कर दिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया दोस्तों और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है। और इस प्रकार से राउंड शेप करते हुए हम दोस्तों आर्म होल को तैयार करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल और ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। आप देख सकते हैं कम जगह में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कितनी प्रॉपर यहाँ पर फिटिंग निकल आई है। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ करेंगे ताकि हम गले की लंबाई अच्छे से बना सकें। तो गले की लंबाई हमको रखनी है 6.5 इंच की और यहाँ पर चौड़ाई हम नहीं बढ़ाएंगे, 2.25 है तो 2.25 ही रखेंगे। और इस प्रकार से हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे। 2 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे दोस्तों, आधा इंच यहाँ मार्क करेंगे
और राउंड शेप क्रिएट करते हुए आप यहाँ पर गला बना लीजिए। अब बनानी है हमको बेल्ट। तो दोस्तों जितने इंच की आपकी बेल्ट बनके तैयार होनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा किया करें। इतना याद रखिए 13 इंच से नीचे तो बेल्ट आप कट करिए ही नहीं। कस्टमर चाहे जितना भी बोले बेल्ट ऊपर चढ़ने लगती है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 13 इंच रखा है क्योंकि हमें 12 पे बनके चाहिए है। 13 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और एक सीधी लाइन खींच दी है। अब दोस्तों सीधी लाइन तो खींच दी लेकिन बेल्ट सीधी तो होती नहीं है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो हम आपके साथ एक छोटा सा टिप्स इस प्रकार से शेयर करते हैं ताकि हमारे ब्लाउज का जो शेप है वो सब्यसाची की तरह आ जाए। तो हम यहाँ पर आई हुक में ऊपर की ओर 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि 1.5 इंच ऊपर की ओर झुका देंगे और यहाँ पर हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इनको मिला देंगे। जो हमने यहाँ 3.5 पे निशान लगाया है यहीं से हमारी बेल्ट वाली टक्स शुरू होगी। ध्यान दिया करें आई हुक की टक्स से बेल्ट वाली टक्स आधा इंच के अंतर पे होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर आधा इंच मार्क करेंगे और यहाँ पर 3 इंच मार्क करेंगे और इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों ये तो हमारी बेल्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आपको बेल्ट वाली टक्स लगाने के लिए यहाँ की फिटिंग लेना बहुत जरूरी। दोस्तों ब्लाउज में जहां पर बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ का आप राउंड शेप जरूर लिया करें। चेस्ट का साइज 38, कमर का साइज 28। तो दोस्तों इनके यहाँ पे आता है 31। ठीक है, मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका 31 आता है। तो आज थोड़ा सा अलग केस है। 31 पे आप किस प्रकार से मार्किंग करेंगे? 7.5 तो हो जाता 30 का दोस्तों। एक पॉइंट आप और कर दीजिए, बस इतना हो सकता है। ये देखिए 7.5 के बाद एक पॉइंट हमने और कर दिया है। तो ये हमारी यहाँ पर नाप निकल आई। इसके बाद जो भी आपका कपड़ा बच रहा है ये हमारा टक्स में सिलाई के लिए चला जाएगा। तो देखिए जो भी आपकी निकल रही है 2.1 के समथिंग निकल रहा है वही हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये 2 मार्क हमको मिल चुके हैं, ये हैं हमारे टक्स के लिए। अब इसी के ऊपर हम रखेंगे मेजर टेप को इस प्रकार से और सेंटर मार्क निकालेंगे। इसी सेंटर मार्क में हम 2.1 की एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बेल्ट वाली टक्स निकल आई है। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लाउज एक पक्का शेप ले लेगा। अब हमें क्या करना है, आई हुक वाली जगह पर मेजर टेप को इस प्रकार से रखना है और इन्हें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल के 3 इंच की सीधी लाइन खींच देनी है। और इसमें जो आप सिलाई में कपड़ा खर्च करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का कपड़ा खर्च करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हमें साइड टक्स बनानी है। अब साइड टक्स बनाने के लिए विशेष टिप्स आपको आते नहीं है तो आप क्या करें, इसी पे 3 इंच का और निशान लगा दे, सीधा बिल्कुल कोई तिरछा नहीं, सिर्फ सीधा 3 इंच का और निशान लगा दे। ठीक है, लग गया हमारा एक निशान। ओके दोस्तों, अब आपको ये वाली टक्स भी नहीं आती होगी तो इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। इसमें भी आप इस प्रकार से यहाँ पे 3 इंच का मार्क कर दीजिए, बिल्कुल सीधा। यहाँ से ऊपर की ओर सीधा 3 इंच पे आप यहाँ पर भी मार्क कर दीजिए। बस आपको 2 मार्क मिल गए। आप यहाँ पर आइए, साइड टक्स के लिए सबसे पहले ऊपर की दूरी नापिए 1.5 इंच की और निशान लगाइए। अब इस निशान से इस निशान को मिला दीजिए और यहाँ पर आधा इंच की मार्किंग रखते हुए आप एक लाइन और खींच दीजिए। तो ये हमारी हो गई साइड टक्स। अब इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसके लिए भी देखिए यहाँ पे हमने जो झुकाव दिया था ये वाला, इस झुकाव से आप इस लाइन को जोड़ दीजिए। बहुत ही सरल टिप्स है, जिनको आर्म होल टक्स नहीं आती है उनके लिए है दोस्तों। ये देखिए हमने कर दिया। अब यहाँ पर नीचे की ओर हम 1.25 इंच मार्क करेंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए गाइस हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको ब्लाउज के फ्रंट और बैक बताए हैं और यहाँ पे आपका बेल्ट में 28 आता है इनका। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग करें। जब आप ये कटिंग करेंगे तो फिर बेल्ट अपने आप बड़ी हो जाएगी, तो उसको आप मार्जिन देते हुए कट कर लीजिएगा, तो इतना कपड़ा हमारा निकल जाएगा। तो गाइज बैक और फ्रंट दोनों हो चुके हैं। चलिए साथ ही आपको बाजू भी बता देते हैं। ये हमने कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड किया और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे कि हमारा कपड़ा जितना था ये है, इसमें हमें बनानी है बाजू। ठीक है, ध्यान दिया करें, खुला हुआ हिस्सा अपनी ओर रखें, बंद हिस्सा ऊपर की ओर रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है हमारा छोटा वाला अस्तर है और इसमें हमारी प्रॉपर बाजू नहीं निकल रही है, हमें यहाँ पर ज्वाइंट देने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस ब्लाउज में आपको यहाँ पर साइड से कपड़े मिल रहे हैं, तो यही कपड़े आप बाजू में जोड़ लगा दीजिएगा और उसके पहले आप इसको इस प्रकार से खिसका के रख दीजिए।
ये हमने इसको ऐसे खिसका दिया, जितनी आपको जरूरत है आप उसको उतना ही खिसका सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लगा देंगे ज्वाइंट, क्योंकि गले से भी हमें कपड़ा मिलेगा और साइड से भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम आधा आधा इंच का मार्किंग रखते हैं, आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन, आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन, और इसमें हम कर देते हैं लाइन। ठीक है, जो भी आपकी लंबाई निकल रही है उसमें हमने आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे मार्किंग कर दिया है। अब फिर से हमने मेजर टेप को उठाया और आखिरी लाइन पे ऊपर की ओर जो जुड़ा हुआ हिस्सा इसमें ऊपर की ओर 1 इंच पे मार्क किया। दूसरी लाइन पे दोस्तों हमने यहाँ पर 5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, 2 मार्क हमको मिल गए। अब तीसरा मार्क हम कहाँ देंगे, क्योंकि हमने तीसरा निशान तो लगाया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच मार्क करेंगे। ये हमारी 5 इंच की बाजू है, इसलिए हम 2.5 इंच मार्क कर रहे हैं। अगर हमारी बाजू की लंबाई ज्यादा होती तो हम 3, 3.5, 4 तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 मार्क हमको मिल चुके हैं और इसमें भी हमने यहाँ पर लाइन कर दी है। अब इसमें कितना निशान लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम 7 इंच। ठीक, अब इन निशानों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब साथ ही साथ हम आर्म होल की ओपनिंग, ये देखिए बाजू की ओपनिंग 5.5 और 6, इस पे भी निशान लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इतनी बाजू तो हमारी बन गई। जो हमें फ्रंट पार्ट में गहराई देनी होती है उसकी मार्किंग भी हमें यहाँ करनी है। तो एक निशान तो हमारे पास पहले से है, एक निशान हमारे पास ये है। यहाँ पर हमको एक निशान और बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम 1 इंच पे और बनाएंगे और जो बीच का निशान है इसमें 1.25 इंच पे ऊपर की ओर मार्क करेंगे और इस प्रकार से निशान को ड्रॉ कर देंगे। तो दोस्तों 38 साइज की बाजू और फ्रंट और बैक तीनों चीजें हमने आपको बताई हैं। दोस्तों 38 तो कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम उठाते हैं 45, इसको रखते हैं साइड में। दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप तीनों साइज की कटिंग बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। ये हमारा एक अस्तर का पीस है और इसमें ये हमारा दोस्तों बड़ा वाला पीस है। अभी हमने छोटे वाले पीस में आपको बताया था। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका चौथाई हिस्सा हो छोटी साइज का, उसमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा रख करके आप यहाँ पर कपड़े को खिसका लीजिए। देखिए इस प्रकार से हम कपड़े को खिसका रहे हैं, बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर है, ध्यान दिया। और इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 में 2.25 यानी कि 12.25 की चौड़ाई में हम यहाँ पर कपड़ा रख लेंगे। इस 12.25 में दोस्तों आपका आई हुक और लूजिंग दोनों अपने आप ही ऐड हो जाएगा और सिलाई और कटिंग का मार्जिन भी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बैक और फ्रंट दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट, फिर यहाँ से निकालेंगे बैक पार्ट और दोस्तों साथ ही हम यहाँ से निकालेंगे बाजू। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम 45 का फ्रंट पार्ट निकालते हैं। लंबाई इसकी जो बनके तैयार होनी है वो है 14 इंच। 14 इंच की लंबाई है और 45 का ब्लाउज है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में रख रहे हैं 16 इंच। 16 इंच पे हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग निकल आई है। साथ ही दोस्तों हम आधा इंच का मार्जिन पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमने मार्जिन तो लेके रखा हुआ है पूरे कपड़े में। 2.25 हमने जब एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसमें 0.25 हमारा लूजिंग है और 0.50 हमने आई हुक का है और 1.5 इंच हमारा वो है। इस अकॉर्डिंग हमने पूरे मार्जिन पहले से ही लेके रखे हैं। अब हम गले की चौड़ाई को रखेंगे। तो 2.5 इंच दोस्तों गले की चौड़ाई है और साथ ही साथ हम यहाँ पर 3 इंच का शोल्डर रख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों पूरा कपड़ा हमारा 6 इंच का आ रहा है आई हुक के मार्जिन के सहित। अब हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो जो गले के निशान है वहां तक आप आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग का भी मार्क करेंगे। तो हमारी फिटिंग रखेंगे 10.25। ठीक है, क्योंकि आधा इंच हम यहाँ पर पहले से दे चुके हैं। तो 10.25 पे लूजिंग भी निकल आती है और हम फ्रंट पार्ट होने के नाते सीधी लाइन खींचेंगे। तो सीधी लाइन खींचने में जैसा कि अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया, यहाँ की दूरी भी देख लिया करें 10.25 है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर है मार्किंग। बाकी का कपड़ा दोस्तों हो गया मार्जिन के लिए। अब हम बनाते हैं आर्म होल। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट के आर्म होल में आधा इंच का अंतर होना चाहिए। तो ये हम रख रहे हैं 6 इंच का। ठीक है दोस्तों, 38 और 40 की मार्जिन आर्म होल का सेम होता है। तो हमने यहाँ पर रखा है 6 इंच।
और बैक का हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे और बना देंगे एक बॉक्स। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा आपको बताते हैं कि फ्रंट में आपको 1.25 इंच की गहराई देनी है, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर हम दोस्तों 3 इंच मार्क कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम 3 इंच मार्क कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल दोस्तों, किस साइज का, 40 साइज का। ठीक है, अब बनाएंगे हम गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं। अब यहाँ से यहाँ हम 6.5 इंच की लंबाई का गला रखेंगे और जिसकी चौड़ाई जो ऊपर है वही यहाँ पर रहेगी, जैसा कि 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। ठीक है, और इसमें 2 इंच की गोलाई का हम गला बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर की ओर ले रहे हैं, आधा इंच हम यहाँ पर ले रहे हैं और इसमें हम बना रहे हैं राउंड शेप। तो ये हो गया हमारा गला। अब दोस्तों हमको बनाना है बेल्ट। तो बेल्ट जितने की आपको तैयार करनी हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 13.5 इंच की, क्योंकि हमें 12.5 इंच की बनानी है। यहाँ पर हमने 13.5 पे मार्क करके एक सीधी लाइन खींच ली है। तो सीधी लाइन तो हमने खींच दी है, लेकिन हमें इसमें शेप देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से शेप देंगे कि हमारा ब्लाउज सब्यसाची के लुक में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है आई हुक वाली लाइन पे और यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क किया है और इन दोनों को हमने इस प्रकार से मिला दिया है। तो देखिए एक शेप तो हमारा ये हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर जो कटिंग वाला निशान है वहां पर हम आधा इंच मार्क करेंगे और उसके बाद बेल्ट वाली मार्किंग पे 3 इंच मार्क करेंगे और इनको मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारी यहाँ पर बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, टक्स लगानी है। तो सबसे पहले लगाएंगे बेल्ट वाला टक्स। कहाँ पे, ये जो निशान है, और इसके लिए आपको यहाँ की नाप लेनी बहुत ही जरूरी है। ये हमारा 40 का है, तो इनका जहाँ पे बेल्ट की सिलाई होनी है इसकी मार्किंग दोस्तों आ रही है 32 और कमर आ रही है 30। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चौथाई हिस्सा रखेंगे जो कि है 8 इंच। और उसके बाद जो भी आपका कपड़ा बच रहा हो आप मेजर टेप को इस तरह से रखिए और हाथ से पकड़ के ही इसको यहाँ ले आइए और यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। ये मिल गया आपको बेल्ट वाली टक्स के लिए कपड़ा। इसका आप लीजिए सेंटर मार्क इस प्रकार से और यहाँ पर आप 2.25 इंच की सीधी लाइन खींच दीजिए और इस प्रकार से आप यहाँ पर मार्किंग करिए। तो आपकी बेल्ट वाली टक्स दोस्तों यहाँ पर बन चुकी है, जिससे आपके पूरे ब्लाउज का पफ तैयार होता है। यही आपकी मेन टक्स है, इसी से पूरा पफ रेडी होगा। अब आप बनाएंगे आई हुक टक्स। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मेजर टेप को रखा, इसका लिया हमने सेंटर मार्क और इसमें हमने 3 इंच की एक लाइन खींची है, जिसमें दोस्तों कपड़े की सिलाई होगी 1.25 इंच। आप इस प्रकार से सिलाई करें कि यहाँ पर 1.25 इंच कपड़ा खर्च होना चाहिए। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर रखा है। अभी लास्ट वीडियो में हमने यहाँ से यहाँ 3 इंच मार्क करके बताया था। अब इसमें हम दूसरा टिप्स आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमने 1.5 मार्क तो कर दिया, अब यहाँ से यहाँ दोस्तों हम तिरछा निशान 2 इंच का लगाएंगे और इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हो चुकी हमारी साइड टक्स और इसमें जो कपड़ा जाएगा वो आधा इंच का जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ एक छोटा सा टिप्स और शेयर करने वाले हैं। ये जो टक्स है हमारी, ये हमारे ब्लाउज को छोटा कर देती है ताकि हमारा बैक पार्ट बड़ा हो जाता है। फिर हमें उसको कट करना पड़ता है, क्योंकि 2 इंच का हमने जो मार्जिन दिया है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इससे हमारा 2 इंच खर्च हो गया। लेकिन जब हम इसकी सिलाई कर देंगे तो ये कपड़ा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें बैक पार्ट को आधा इंच बड़ा कट करना पड़ता है ताकि ये आधा इंच नीचे जाए तो वो सिलाई में बराबर आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आर्म होल छोटे बड़े होते हैं तो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट आधा इंच बड़ा रखिए, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बनाएंगे ये वाली टक्स। तो इसके लिए आप यहाँ से 2 इंच तिरछा निशान लगाइए। देखिए लग गया। अब आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आप 1.25 इंच ऐसे रखिए और यहाँ से यहाँ खींच दीजिए। देखिए कितने ही सरल स्टेप है, पूरी टक्स यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों 40 साइज का फ्रंट पार्ट तो आपका बन चुका है। चलिए साथ ही साथ हम यहाँ पर बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों यहाँ पर हमें आधा इंच माइनस करना है। तो हमने जितना भी यहाँ पर लिया था
ये देखिए 6 इंच लिया था हमने, 5.5 यहाँ पर कर दिया है। और 2.5 इंच हमने गले की मार्क कर दिया है, आधा इंच हम साथ ही शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। 10 हमारी फिटिंग है दोस्तों। और इनका कमर का नाप था 30 इंच। जहां पे इनकी बेल्ट सिलाई होती है वो है इनका 32, 40 इनका चेस्ट है और 30 इनकी कमर है, यानी कि 7.5 इनकी कमर है। और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे टक्स के लिए और यहाँ पर हम कर देंगे लाइन। तो दोस्तों ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये है हमारी फिटिंग की लाइन। इसके बाद हम खींच रहे हैं मार्जिन की लाइन। अब बनाना है आर्म होल। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि फ्रंट से बैक आर्म होल आधा इंच बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच। ये देखिए 6.5 इंच हमने यहाँ पे रखा और बना दिया बॉक्स। फ्रंट पार्ट में आपने 1.25 इंच की गहराई दी थी, तो बैक पार्ट में हम पूरे 1 इंच की गहराई देंगे और यहाँ पे हम 3 कर देंगे। ये 3 की मार्किंग करने से हमारे आर्म होल में अंतर नहीं आता है दोस्तों। इस प्रकार से हो गया। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट करेंगे और यहाँ से यहाँ हमने 10.5 इंच का गला बनाया है और इसमें हमें चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। 2.5 यहाँ पर है तो 2.5 हमें यहाँ पर ही रखनी है। अपने अपने पसंद के हिसाब से दोस्तों काम है। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच का बॉक्स बना देना है और इसमें हमने कर दिया है राउंड शेप। अब दोस्तों बनाने हैं टक्स। टक्स कहाँ पर लगाएंगे? ये जो आपका शोल्डर है इसका आप सेंटर मार्क निकालेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे। जो भी आपकी दूरी आए वो आप सीधे यहाँ पर रख देंगे और 1 इंच टक्स का निशान और लगा देंगे। अब जो टक्स का निशान लगाया इसके बीचों बीच में आप 6 इंच की सीधी लाइन खींच दीजिए और 2 इंच आप यहाँ पे रखिए और 2 इंच पे आप सीधा कर दीजिए और उसके बाद आप तिरछा कर दीजिए। इस प्रोसेस से ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। तो दोस्तों 45 का यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों निकल आए हैं। अब बचा है बाजू का कपड़ा। तो चलिए दोस्तों बाजू के भी निशान लगा लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से इसको फोल्ड किया और देखिए इस तरह से फोल्ड किया। अब 45 में आप अपने अंदाजे में कम से कम यहाँ पर आपको 8, 8.5 का कपड़ा मिलना बहुत जरूरी है। नहीं आपको आता इस तरह से नाप लिया करें। तो दोस्तों हमने इस कपड़े को ऐसे खिसकाया है। खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा, बंद हिस्सा हमने ऊपर की ओर रखा है। अगर आप ऐसे खिसका देंगे बाद में आप यहाँ पर पट्टी जोड़ दीजिए तो ये आपका ज्वाइंट लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर लंबाई आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर बाजू बनाने वाले हैं दोस्तों। 8 की मार्किंग करके 7 इंच की बाजू बनाएंगे। तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे निशान लगाया है। पूरा कपड़ा लिया है हमने 8 इंच का, बाजू बनेगी हमारी 7 इंच की। आधा इंच ये सिलाई में गया और आधा इंच ये सिलाई में गया। तो इस तरह से पूरा हमें 7 इंच की मार्किंग मिल गई। अब पूरी लाइनें 3 तो हमारी बन चुकी, चौथी लाइन हमको चाहिए। तो इस प्रकार से हम मेजर टेप को रखेंगे दोस्तों और 3 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। अब लाइनें तो हो गई, अब इसमें हमें राउंड शेप भी तो देना है, वो भी तो बहुत जरूरी होता है। क्या करेंगे? मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, 1 इंच यहाँ पर, 5 इंच यहाँ पर और 7.5 इंच यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा 1 इंच, 5 इंच, 7.5 इंच 40 साइज में। इस तरह से बनाएंगे, आपकी बाजू कभी भी छोटी पड़ेगी ही नहीं। ये देखिए हमने राउंड शेप दिया, बाजू की गोलाई आ गई। अब हम ओपनिंग जो आपकी नाप हो, तो यहाँ तो हमें 5.5 चाहिए और 1 इंच हमें मार्जिन का चाहिए। तो हम यहाँ पे 5.5 पे सिलाई का निशान लगा देंगे और उसके बाद कटिंग की मार्किंग कर देंगे। अब हमें देनी गहराई, वो गहराई जो दोस्तों फ्रंट पार्ट में सिली जाती है। तो एक निशान तो हमारे पास ये है, एक निशान हमारे पास ये है, एक हमें यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। 1 इंच ऊपर की ओर आप मार्क करिए और जो आपका ये मार्क है इसमें आप 1.25 इंच पे यहाँ पर निशान लगाइए। यहाँ से पतले पतले शेप में जाइए और यहाँ से जोड़ते हुए फिर आप ऐसे चले जाइए। तो दोस्तों 45 की हमारी बाजू भी बन चुकी है और आप देख पा रहे हैं पूरा ब्लाउज भी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। फ्रंट और बैक हमारे बन गए हैं और 38 अभी अभी हमने आपको बताया। तो दोस्तों बारी आती है 42 की। चलिए अब 42 भी आपके सामने बताते हैं। उसके लिए हमने कपड़े को इस प्रकार से रेडी किया है। ये हमारा 42 साइज के लिए है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो भी आपका चौथाई हिस्सा हो, फ्रंट पार्ट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जिसमें आप कटिंग का, लूजिंग का और आई हुक का सारा मार्जिन मिला देंगे। तो ये 42 है, 42 का चौथाई हिस्सा होता है 10.5।
और 10.5 में आपको 2.25 मिलाना है, यानी कि 13.25 इंच। तो देखिए दोस्तों, पूरा कपड़ा 13.25 इंच का है। ध्यान दीजिए, 42 साइज में आपको 13.25 इंच का कपड़ा लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे पहले बैक पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 15.5 इंच का कपड़ा रख रहे हैं, क्योंकि 14.5 इंच का हमको बनके चाहिए है। तो यहाँ पर हमने खींची है इस तरह से लाइन, ताकि हमको ये पता चले कि कितना कपड़ा हम यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि है दोस्तों 3.25 इंच। ठीक है, 3.25 इंच गले की चौड़ाई है, और 3 इंच का दोस्तों शोल्डर है, क्योंकि इन्हें शोल्डर ज्यादा नहीं पहनना है। तो पूरा कपड़ा हमारा 6.25 इंच पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। ठीक है, आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर ऐसे डाउन कर दिया है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पर सीने का नाप करेंगे 10.5। अब ये हमारा बैक पार्ट है, और इसमें हमें किसी भी प्रकार की लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और इनके कमर का नाप रखेंगे, तो 32 इनकी कमर का नाप है दोस्तों, और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए लिया है, और इसमें हमने कर दी है लाइनिंग। तो दोस्तों, जो हम ये लाइन खींच रहे हैं, ये है हमारा फिटिंग का लाइन, और इसके बाद ये है हमारा कटिंग का लाइन। अब हम बनाएंगे आर्म होल। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का आर्म होल छोटा होता है और बैक पार्ट का बड़ा होता है। तो जो हम आर्म होल बनाएंगे, इससे हमारा आधा इंच फ्रंट पार्ट छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 7 इंच। ठीक है, ये हमारा 42 का है, हमने लिया है 7 इंच। ओके, और यहाँ पर हमने खींची है लाइन, बनाएंगे बॉक्स। इस प्रोसेस से सिलाई करते समय आपके आर्म होल कभी भी छोटे बड़े हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच रखा है, यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है, और यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है, और इनको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा 42 साइज का आर्म होल बैक वाला कंप्लीट हो चुका है। अब बनाते हैं गला। गला बनाने के पहले हमें स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अब गले की लंबाई तो पसंद के हिसाब से होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग। तो चलिए दोस्तों, इनको 11 इंच का गला चाहिए है, तो हमने 11 इंच पे यहाँ पर मार्क कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ ब्रॉड भी चाहिए, यानी कि गहरा बड़ा। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच मार्क कर दिया है, जबकि ऊपर हमारा 3.25 था, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। और ये देखिए, हमने इसको गोलाई दे दी, तो ये यहाँ पर बड़ा गला तैयार हो गया है। अब हमें लगानी है टक्स। तो दोस्तों, टक्स कहाँ लगाते हैं, शोल्डर के सेंटर पॉइंट पे। तो शोल्डर का हमने लिया सेंटर पॉइंट, और एक निशान लगाया। इस निशान से यहाँ तक की हमने दूरी को नाप लिया है। जो भी आपकी दूरी आ रही है वो आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, और 1 इंच टक्स के लिए और दे दीजिए। अब ये दो निशानों के बीचों बीच में आप एक निशान लगाइए, और जिसमें 6 इंच की सीधी लाइन खींच दीजिए। 2 इंच पे आप ऐसे क्रॉस करिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम सिलाई करेंगे वो सीधी करेंगे, उसके बाद जो हम सिलाई करेंगे वो तिरछी करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया दोस्तों। अब चलिए आपके सामने ही हम फ्रंट पार्ट को भी निपटाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमें आई हुक का मार्जिन भी देना है। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच आप इस प्रकार से पहले से ही बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आई हुक का मार्जिन चलो ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा आई हुक का मार्जिन। अब इसके बाद 3.25 का हमने गला रखना था, तो 3.25 का हम यहाँ पर गला रख लेंगे, और 3 इंच का शोल्डर रखना था। देखिए दोस्तों, 3 इंच हमारा निकल आया है। अब हम आधा इंच का यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब हमें देने हैं सीने का नाप। इसमें हमें 0.25 ऐड करना है। तो 10.5 सीने का नाप था, तो हो जाएगा 11.25। तो 11.25 पे हम यहाँ पे सीने का नाप ऐड करेंगे, और फ्रंट पार्ट होने के नाते लाइन सीधी जाएगी। तो 11.25 हम यहाँ पर भी कर ले, कहीं हमारा निशान तिरछा ना हो जाए। और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाकी का बचा हुआ कपड़ा हमारा कटिंग की मार्जिन के लिए हो गया दोस्तों। अब बनाना है हमको आर्म होल। तो ये हमने बनाया था 7 इंच का, तो ये हम बनाएंगे 6.5 इंच का। आधा इंच इसको हम छोटा कर देंगे, और यहाँ पर हम बॉक्स तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमें गहराई देनी है 1.25 इंच की, हम यहाँ पे गहराई दे रहे हैं। 3 इंच यहाँ, 3 इंच यहाँ, और इस प्रकार से हम यहाँ पे राउंड शेप क्रिएट करेंगे। तो हमारा फ्रंट आर्म होल दोस्तों यहाँ पर तैयार हो गया है। अब बनाना है हमें गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे,
और गले की जो लंबाई है वो है 7.5 इंच। और यहाँ पर हमने 3.25 इंच रखा जो कि हमने पहले रखा हुआ था, और इसका हमने बना देना है बॉक्स। और यहाँ पर हमने किया राउंड शेप। तो ये देखिए हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया। अब बनानी है हमको बेल्ट। तो दोस्तों लंबाई तो पता होना भी जरूरी है हमको। ये देखिए 16 इंच की लंबाई निकल रही है, और यहाँ पर कितना था 15.5, यानी कि हमारा आधा इंच कपड़ा कम है। कोई बात नहीं, हम पट्टी लगा के काम चला लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करते हैं। 13.5 इंच पे हमने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाया है। अब निशान तो हमने लगा दिया, लेकिन हमें यहाँ पर शेप भी तो देना है ताकि हम अपने ब्लाउज को सब्यसाची का लुक दे सके। तो चलिए, अब दोस्तों इस तरह से कटिंग करने से हम कटोरी ब्लाउज भी शेप में आ सकता है। जब आप इस तरह से कटिंग करके पहनेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि फिटिंग हमारी बहुत ही अच्छी आई है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया ऊपर की ओर, और यहाँ पर दोस्तों हमने 4 इंच मार्क किया। अभी तक हमने 3.5 किया, अब हमने 4 इंच मार्क किया है। ठीक है, और मिला दिया दोनों को हमने। अब ये बारी आती है यहाँ पर, ये जो कटिंग वाला निशान है, यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है, और दोस्तों यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है, और इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी बेल्ट का शेप तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ की नाप लेनी बहुत जरूरी है। ब्लाउज में दोस्तों 3 नाप लेनी होती है, एक सीने का नाप, एक जहाँ पे बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ का नाप, और एक कमर का नाप। कमर का इनका नाप है दोस्तों 32, तो यहाँ का इनका नाप है 34, यानी कि 8.5। 8.5 हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कपड़ा बचा है, 3 अंगुल का बचा है। यही 3 अंगुल का हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हमें टक्स के लिए कपड़ा मिल गया। जो नाप यहाँ बच रही हो वही आप यहाँ रख दीजिए, आपके ब्लाउज का पफ तैयार हो गया। अब इसके बीचों बीच पे आप 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, आई हुक टक्स सबसे पहले बनाएंगे। तो उसके लिए आप ऐसे मेजर टेप को रखिए, सेंटर मार्क निकालिए, और 3 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो दोस्तों होगा 1.25 इंच का। अब साइड टक्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया ऊपर की ओर, और यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने 6 इंच मार्क कर दिया है, और इसमें हमारा आधा इंच सिलाई में कपड़ा जाएगा। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, जिसका झुकाव किस तरफ जाएगा, ये बेल्ट वाली टक्स की तरफ जाएगा। और 3 इंच की हमने ऐसी लाइन खींच दी। देखिए दोस्तों, सीधी लाइन खींचिए, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्क कर दिया है, और इस प्रकार से हमने निशान कर दिया है। तो दोस्तों 42 का बैक और फ्रंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये है हमारा बाजू का कपड़ा। तो चलिए साथ में आपको बाजू भी बता देते हैं। इस प्रकार से हमने 2 भाग किया, और ये हमने किया इसको 4 भाग में। हैवी साइज में यहाँ पर हमको कपड़ा थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, तो हमें इसमें क्या कहते हैं ज्वाइंट लगाना पड़ता है। उसके लिए आप 4 भाग में कपड़े को ऐसे रखें और ऐसे खिसका दें। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज्वाइंट लगा सकते हैं, पट्टी जोड़ दीजिएगा सिलाई के दौरान। अभी आप मार्किंग कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो बाजू है वो बन के तैयार होनी है 6 इंच की, तो कपड़ा लेंगे हम 7 इंच का, और इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन कर दी। आधा इंच यहाँ हमने सिलाई को दे दिया, आधा इंच हमने यहाँ पर सिलाई को दे दिया। ठीक है, अब हमें एक लाइन और खींचनी है यहाँ से यहाँ गहराई देने के लिए। तो ये हमारी 6 इंच की बाजू है, तो यहाँ पर हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। ये हमने 3 इंच की यहाँ पर मार्किंग कर दी। अब दोस्तों बहुत ही खास टिप्स है ये गहराई देने के लिए, अगर आपने एक बार में याद कर ली तो आप कभी नहीं भूलेंगे। 1 इंच, 5 इंच, 7.5 इंच, 1, 5, 7.5, आप इनको ऐसे मिला दीजिए। ये देखिए एक बार में ही पूरा शेप तैयार हो गया है। अब आपको ओपनिंग देना है, तो ओपनिंग है 6 और 7, 6 पे सिलाई, 7 पे कटिंग। और ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर मिला दिया। अब बारी आती है वो गहराई देने की जो हम फ्रंट पार्ट में देनी होती है। तो एक मार्क ये है, एक मार्क ये है, एक मार्क यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए 1 इंच इस तरह से। अब ये जो बीच का मार्क है इसमें 1.25 इंच आप ऊपर की ओर लगाइए, और तिरछी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करते हुए आप ऐसे कर दीजिए। तो दोस्तों 42 साइज का हमारा बैक, फ्रंट और बाजू यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसकी टक्स भी हमने थोड़ा सा अलग बताई आपको। इसी के साथ ही ये देखिए दोस्तों 38 और
40। तीनों साइज हमने आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।